हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, उसके बाद हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स जिसमें ग्रोथ मॉडल्स, एज पिरामिड्स, ये सारी चीज़ें कवर करी थी। आज के लेक्चर में हम पॉपुलेशन इंटरेक्शंस करेंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स देखेंगे बिटवीन द स्पीशीज। तो सबसे पहले पॉपुलेशन इंटरेक्शंस होते क्या हैं? पॉपुलेशन इंटरेक्शंस जो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में या दो स्पीशीज के बीच में जो रिलेशनशिप मेंटेन होता है, जिसमें एक स्पीशी को फायदा होता है या फिर दूसरी स्पीशी को नुकसान होता है, इस तरह के इंटरेक्शन को हम पॉपुलेशन इंटरेक्शंस बोलते हैं। अब पॉपुलेशन इंटरेक्शंस इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंट्रा स्पेसिफिक भी। इंटर स्पेसिफिक पॉपुलेशन ये दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होता है और इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन दो सेम स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो इस तरह से हमारा जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है वो बेसिक डेफिनेशन जो है वो यही है कि दो स्पीशीज के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। अब अगर दो डिफरेंट स्पीशीज होंगी तो इंटर स्पेसिफिक और दो सिमिलर स्पीशीज होंगी तो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। तो अब हम 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स देखेंगे बिटवीन टू डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें म्यूचुअलिज्म है, कॉमेंसलिज्म है, अमेंसलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म और कंपटीशन। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज का बेनिफिट होता है, कॉमेंसलिज्म में एक स्पीशी का बेनिफिट होता है और जो दूसरी स्पीशी होती है वो अनअफेक्टेड रहती है, मींस ना उसका नुकसान होता है और ना ही फायदा। अमेंसलिज्म में एक स्पीशी का नुकसान होता है और दूसरे स्पीशी का न नुकसान होता है न फायदा। कॉमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म एक जैसे हैं, दोनों में एक स्पीशी अनअफेक्टेड रहती है, लेकिन कॉमेंसलिज्म में एक स्पीशी का बेनिफिट होता है और अमेंसलिज्म में एक स्पीशी का नुकसान होता है। उसके बाद प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म में, जिसमें एक स्पीशी का फायदा होता है और दूसरे स्पीशी का नुकसान। और लास्ट 5th कंपटीशन। कंपटीशन को बोला जाता है वर्स्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो स्पीशीज होती हैं उनको कुछ भी फायदा नहीं मिलता, ना ही नुकसान मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0-0 दोनों को मिलता है। तो अगर हम म्यूचुअलिज्म की बात करें, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे दोनों स्पीशीज का बेनिफिट होता है, दोनों स्पीशीज का बेनिफिट होता है। तो इसकी हम कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी पे दिया है। इसमें सबसे पहले एग्जांपल जो है माइकोराइजा है, लाइकन्स है और एक यूनिक एग्जांपल है फिग ट्री एंड वेस्प की। माइकोराइजा में क्या होता है, फंगस जो होते हैं वो प्लांट रूट्स के साथ एक नेटवर्क बनाते हैं। अब फंगस क्या करता है, किस तरह से बेनिफिट करता है प्लांट को? फंगस जो है वो एसिड रिलीज करता है और वो एसिड से जो है रॉक्स डिसॉल्व हो जाती हैं। वो एसिड से रॉक्स जब डिसॉल्व होती हैं, उनमें जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स लाइक फास्फोरस, वो रिलीज होते हैं इनटू द सॉइल और वहाँ से वो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं उन मिनरल्स को और वो मिनरल्स प्लांट्स को मिलते हैं। अब प्लांट्स फंगस को क्या देता है? प्लांट्स फंगस को शेल्टर देते हैं और फूड देते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर। इस तरह से माइकोराइजा में दोनों जो फंगस हैं और जो प्लांट रूट्स हैं दोनों का बेनिफिट होता है। अब दूसरा जो है एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जिसको बोलते हैं लाइकन्स। लाइकन्स में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एल्गी और दूसरा फंजाई। एल्गी का कंपोनेंट जो है इसको बोलते हैं फाइकोबियॉन्ट और फंजाई जो है इसको बोलते हैं माइकोबियॉन्ट। अब यहाँ पे जो एल्गी है इसका क्या काम है? एल्गी जो है ये फाइकोबियॉन्ट है, ये फोटोसिंथेसिस करता है और फूड प्रोवाइड करता है टू द फंजाई। और फंजाई क्या प्रोवाइड करता है? फंजाई एल्गी को शेल्टर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरह से जो है दोनों जो स्पीशीज है यहाँ पे इनको बेनिफिट होता है। अब तीसरी जो एग्जांपल है फिग ट्री एंड वेस्प। फिग ट्री में क्या होता है, वेस्प जो होती है ये अपने जो अंडे हैं इसके फ्रूट्स में ले करती है। ठीक है, इट लेज एग इन द फ्रूट, जिसकी सो दैट इसके जो अंडे हैं वो प्रोटेक्ट हो सके। अब इसी दौरान जो है जब ये वेस्प जो है इन फ्रूट्स पर बैठती है तो वहाँ से जो पॉलिनेशन है, ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो भी हो जाता है। तो इस तरह से फिग ट्री का पॉलिनेशन हो गया, वेस्प के जो एग्स थे वो प्रोटेक्ट हो गए। तो हमने पढ़ा कि म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज का बेनिफिट होता है। माइकोराइजा में फंजाई एंड प्लांट रूट्स होते हैं, लाइकन्स में एल्गी फाइकोबियॉन्ट और फंजाई माइकोबियॉन्ट, और फिग ट्री एंड वेस्प का एक यूनिक एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कॉमेंसलिज्म।
तो कॉमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे एक स्पीशी को फायदा होता है और दूसरी स्पीशी को ना नुकसान और ना फायदा। एक स्पीशी को फायदा होता है, दूसरा स्पीशी जो होती है वो इट रिमेन्स अनएफेक्टेड। अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ट्री। अब ये ऑर्चिड क्या होते हैं, ये जो है एपीफाइट्स होते हैं, जो कि मतलब आप मान लो ये जो है मैंगो ट्री को एक सपोर्ट की तरह यूज करती हैं और उसके अराउंड जो है ये ग्रो करती हैं। अब देखो इसको तो सपोर्ट मिला वहां पे खुद के मतलब जो ग्रो करने का, ये तो उसके अराउंड ग्रो हो गई, तो इसको और उसके बाद ये हवा से जो भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं या मॉइस्चर होता है वो वहां से यूटिलाइज करती हैं, लेकिन इससे मैंगो ट्री का कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये होता है कॉमेंसलिज्म। दूसरा जो यूनिक एग्जाम्पल है इट इज कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। अब ये जो कैटल एग्रेट है इट इज अ बर्ड जो कि इंसेक्ट्स खाती है। देखो जो ग्रेजिंग कैटल्स होते हैं, जब ये जहाँ पे भी ये मतलब खाना अपना जो भी खाते हैं, ये घास, वैसे तो घास ही खाते हैं, तो जहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो उन झाड़ियों में ना छोटे छोटे इंसेक्ट्स छुपे होते हैं, है ना। तो जब ये वहाँ पे खाते हैं तो वो इंसेक्ट्स जो हैं वो बाहर निकल आते हैं, और इस तरह से जो कैटल एग्रेट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, इनको इजीली इंसेक्ट्स मिलते हैं, और इसीलिए जो है ग्रेजिंग कैटल्स के पास हमेशा जो है अपना फूड जो है वो ढूंढती हैं, इंसेक्ट्स को ढूंढती हैं। अब देखो कैटल एग्रेट का तो यहाँ पे बर्ड्स का फायदा हुआ क्योंकि उनको इंसेक्ट्स मिल गए इजी से, लेकिन इससे जो ग्रेजिंग कैटल थी, जो भी वहाँ पे जानवर थे, उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना फायदा हुआ। तो यही होता है कॉमेंसलिज्म, जिसमें एक स्पीशी बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीशी अनअफेक्टेड रहती है, ना ही नुकसान और ना ही बेनिफिट। दूसरा इसी का उलट है अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में तो एक स्पीशी अनअफेक्टेड रहती है, मीन्स ना उसका नुकसान हुआ ना फायदा, लेकिन जो दूसरी स्पीशी है उसको नुकसान होता है, वो मीन्स नेगेटिव उसका जो है। अब ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल इसकी जो यूनिक एग्जांपल है वो है एक लार्ज ट्री है, वो शेड करता है स्मॉलर प्लांट को। मतलब दो पेड़ हैं, एक बहुत बड़ा पेड़ है और एक बहुत छोटा पेड़ है। अब ये मान लो ये एक पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़ है। अब ये इसको शेड करेगा, मींस इस पे जो है धूप कम पड़ेगी। अब जब धूप कम पड़ेगी, आपको पता होगा कि जो प्लांट्स हैं इनका एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, उसके लिए सनलाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब फोटोसिंथेसिस ही कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, तो उसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है या फिर स्लो हो जाती है। तो इसी जो इंटरेक्शन को बोलते हैं अमेंसलिज्म, कि एक स्पीशी को न फायदा हुआ न नुकसान, लेकिन जो दूसरी स्पीशी थी वो नुकसान में हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉमेंसलिज्म भी किया और अमेंसलिज्म भी कर लिया। अब हम देखेंगे पैरासिटिज्म और प्रीडेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक स्पीशी जो है बेनिफिट होता है, या फिर एक इंडिविजुअल का बेनिफिट होता है और दूसरे का नुकसान। फॉर एग्जाम्पल लाइस ऑन ह्यूमंस, जो आपके सर में लाइस होती है, जाहिर सी बात है इसमें एक्सट्रीम हार्म नहीं होता, जो होस्ट होता है उसका एक्सट्रीम हार्म नहीं होता, लेकिन जो पैरासाइट होता है वो आपका जो है, फॉर एग्जाम्पल लाइस की बात करें, वो आपका जब खून चूसेगी जाहिर सी बात है कमज़ोरी आएगी, और इस तरह से एक जो होस्ट जो होता है उसका यहाँ पे नुकसान होता है और जो पैरासाइट हो उसका फ़ायदा। अब इसमें एक मैंने यूनिक एग्जांपल डाली है ब्रूड पैरासिटिज्म, जो कि एक ऐसा फिनोमिनन होता है जहाँ पे एक बर्ड होती है, वो अपने जो होस्ट होती है उसके नेस्ट में जो है वो एग ले करती है, और जो होस्ट होता है वही उनको इंक्यूबेट करता है और उसके बाद उससे बच्चे पैदा होते हैं। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है कुकू, जिसको कोयल भी बोलते हैं, ये अपने जो अंडे होते हैं ये क्राउ के नेस्ट में जो है ले करते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि जो है ये अपने अंडों को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे प्रीडेशन एंड जो हमारा लास्ट इसमें इंटरेक्शन है दैट इज कंपटीशन। अब प्रीडेशन में क्या होता है, प्रीडेशन में एक प्रीडेटर होता है, फॉर एग्जांपल टाइगर और लायन, और दूसरा प्रे होता है फॉर एग्जांपल डियर। तो प्रीडेटर जो होता है वो अपना जो प्रे होता है उसको हार्म करता है, एक एक्सट्रीम हार्म करता है, और इसमें जो फॉर एग्जांपल डियर को वो खा ही जाता है, तो इस वजह से डियर का तो नुकसान हुआ, और जो प्रीडेटर होता है लाइक लायन और टाइगर उसको खुराक मिल जाता है, उसका फायदा होता है।
अब जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ कंपटीशन होता है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन होता है, दैट इज द कंपटीशन, जहां पे किसी को भी फायदा नहीं मिलता, ठीक है, किसी को भी फायदा नहीं मिलता, नाइदर स्पीशीज बेनिफिट, क्योंकि दोनों जो हैं वो कम्पीट फॉर द रिसोर्सेज और जो सुपीरियर वन होगा वही सर्वाइव करेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपके एनसीईआरटी पे दिया है, दैट इज गॉसेज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं दे कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली, वो एक साथ इंडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्लोजली नहीं रह सकती, और जो भी सुपीरियर स्पीशीज होंगी वही सर्वाइव करेंगी। तो गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एक साथ नहीं रह सकती जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं फॉर इंडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, और जो सुपीरियर स्पीशीज होंगी, सुपीरियर इंडिविजुअल्स होंगे वही सर्वाइव करेंगे। तो इस तरह से हमने आज का जो टॉपिक है वो भी कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम इकोसिस्टम का फंक्शन भी देखेंगे, जिसमें न्यूट्रिएंट साइकिल्स, इकोलॉजिकल फ्लो, फूड चेन्स, फूड वेब, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स लाइक इकोलॉजिकल नीशे, इंपॉर्टेंट स्पीशीज लाइक कीस्टोन स्पीशीज, इंडिकेटर स्पीशीज, और एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन, वो भी कवर करेंगे।